कथा बन करके बैठ गई। भोले बाबा ने बजाया डमरू, तो डमरू की ध्वनि को सुन करके सब भगे कहलाते पशु पक्षी। पर भोले बाबा के पीछे वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर एक सुगाने तोते ने अंडा दिया था। उसी में एक तोते का बच्चा था और उसका प्रादुर्भाव हो गया महाराज, वो नहीं भग पाया। भोले बाबा ने जब कथा प्रारंभ की तो भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा तो सुना रहा हूं पर मेरा एक नियम है, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं। और मैंने आंखें बंद करके अगर कथा सुनाई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं? बोले फिर क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा, देवी जितनी देर हम कथा सुनाएं उतनी देर तुम होकारी भरो। पहले दादी बाबा नानी नाना कथा सुनाते थे ना, कहते थे लाला हम कथा तो सुना रहे पर तुम होकारी भरो, नहीं तुम सो जाओ हम रात भर कथा सुनाते रहे, होकारी जरूर भरो। तो ठीक है, ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। देखिए पार्वती जी इधर कथा सुन रहे हो, तोता भी उधर कथा सुन रहा है, दोनों लोग कथा सुन रहे हैं। एक दिन की कथा हो गई, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, बड़े आनंद से कथा विश्राम सुनती रही पार्वती जी। और जैसे छठे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो छठे दिन की कथा में ज्ञान बहुत है, और ज्ञान की बातें जब ज्यादा होती हैं तो माताओं के समझ में कम आती हैं। तो पार्वती जी के समझ में नहीं आई तो पार्वती जी को आ गई नींद। अब पार्वती जी तो सो गए, हुकारी बंद। तोते ने देखा मैया तो सो गई, अगर बाबा जान गए तो ना मैया कथा सुन पाएगी और ना मैं कथा सुन पाऊंगा। आज तोते ने क्या किया, पार्वती जी की आवाज में वो हुकारी भरने लगा, बड़े आनंद से हुकारी भरा। देखिए पार्वती जी सो गए। अब पार्वती जी को नींद आई क्यों? देखिए इसका भी कारण है। देखिए कथा में नींद आती भी कुछ ज्यादा है, ये भी बात है। एक बार कथा चल रही थी वृंदावन में हमारी, तो एक माता जी आई, बोले महाराज जी हम अपने जब घर में रहते हैं तो नींद की 2-2 गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, ऐसी रूम में सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती, बढ़िया गद्दा लगा फिर भी नहीं आती। और जब आपकी कथा में आकर के बैठते हैं तो आप इतनी मीठी कथा बाँचो, इतनी मीठी कि आपकी कथा सुनते सुनते हमें नींद आ जाती। तो आपने विचार किया हमें कथा में नींद क्यों आती है? देखिए जब तक हम घर में रहते हैं तो घर में हमको माया मोह घेरे रहती है। कहीं हमें बेटे की याद सताती है, कहीं घर की याद, कहीं नाती की याद, तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और जब घर को छोड़ करके हम कथा में आकर के बैठते हैं तो हमारी आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ता है। और जब आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ता है तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और जब आत्मा को शांति मिलती है तो नींद अपने आप आ ही जाती है, इसलिए कथा में नींद आती है। इसलिए पार्वती जी सो गई। वैसे देखा जाए तो आज सारा संसार सो रहा है, जाग कुछ ही लोग रहे, पूरा संसार सो रहा। कौन कौन जाग रहा है संसार में? या जागे रोगी भोगी, या जागे धन होए, और या तो जागे संत महात्मा, क्यों लगी राम सो डोर। कौन जाग रहा है संसार में? पहला या जागे रोगी भोगी। कहा जाता है इस संसार में जिस व्यक्ति के शरीर में रोग ज्यादा होंगे उसको नींद नहीं आती। बीमार व्यक्ति को अगर नींद आ जाए तो आधी बीमारी तो का सोने से चली जाए। या जागे रोगी भोगी, और दूसरा या जागे धन होए। दूसरे बोले जिस व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होता है उसको भी नींद नहीं आती। जो ज्यादा धनवान होगा ना वो खुद सोएगा ना पड़ोसी को सोने देगा। कब रात में 2 बजे उठे कि भैया देखो कहीं चोर ना आ जाए, छत पे जाए जाओ देखे। बिल्ली भी अगर कूद पड़े छत पे तो तुरंत भागेगा
क्योंकि इतना भरा रखा है, नींद कहां से है। और तीसरे, या तो जागे संत महात्मा, बोले जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे, संत महात्मा होंगे, ये जागते हैं। कहा जाता जब पूरा संसार सो जाता है तो हमारे संत महात्मा बैठ करके जग करके भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब पूरा संसार सो जाता है तब संत महात्मा महाराज जग करके तपस्या करते हैं। भक्त लोग कितना सोते हैं? जो संत होते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे या 6 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। आजकल तो आदमी महाराज 12 घंटा सोए ना तो उसकी नींद नहीं पूरी होती। आज अगर 10 बजे रात में सोए तो 10 बजे सुबह उठेंगे। देखिए जो व्यक्ति ज्यादा सोता है उसके लिए बता दें उसकी आयु कम हो रही है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है वो अपनी आयु को कम कर रहा है, क्योंकि हमको इस संसार में आयु नहीं मिली कि आप 100 वर्ष जियोगे, 80 वर्ष जियोगे, आप 70 वर्ष जियोगे। हमको संसार में सांसें मिली हुई हैं कि आप इतनी सांस लोगे। और जब हम जागते हैं तो हमारी सांस कम आती है, धीरे धीरे आते। अच्छा सो जाते हैं तो आप अनुभव करिएगा जब व्यक्ति सो रहा हो तो जल्दी जल्दी सांसें लेता है, 1.5 गुना स्पीड बढ़ जाती है। और जब जल्दी जल्दी सांसें हम लेते हैं तो हमारी आयु कम हो रही है। इसलिए कम सोना चाहिए। लेकिन कहा जाता है अगर भगवत प्राप्ति करना है तो 4 चीजों पर विजय प्राप्त करिए। और वो 4 चीजें कौन कौन सी? लिखा है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतिए, जितासनो। जब पूजा करो, सत्संग में जाओ तो एक आसन पर बैठने की आदत डालो। आजकल हम 1 घंटे भी घर में अगर पूजा करें तो 10 बार पैर इधर उधर फैलाएं, क्योंकि आदत नहीं है। भगवत प्राप्ति का पहला मार्ग है जितासनो, अपने आसन को जीतिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप एक ही पहले दिन से 6-6 घंटे एक आसन पे बैठने लगो, रोज 10-10 मिनट करके बढ़ाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा आप 10-10, 12-12 घंटे एक आसन पर बैठे रहेंगे। इसलिए अपने आसन को जीतिए, जितासनो जित श्वासो। दूसरी, अपने श्वास को जीतिए, प्रतिदिन प्राणायाम करिए। ऐसा है प्राणायाम महाराज करिए जब आप बैठो पूजा करने के लिए तो अपनी श्वास को रोको थोड़ी देर। जब आप श्वास को रोकेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। 1-1 सेकेंड 5-5 सेकेंड करके अपने श्वास को रोकिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप 1-1 घंटे श्वास रोक सकते हैं। श्वास को जीतिए। और जित संगो जितेन्द्रिया। और तीसरी चीज है अपनी संगति को जीतिए। कहा जाता है आप जैसी संगति करोगे आपके अंदर गुण भी वैसे ही आएंगे। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। जैसी संगति करोगे गुण भी आपके अंदर वैसे आएंगे। इसलिए अच्छी संगति करने की आदत डालो। क्योंकि बताएं, ध्यान दीजिएगा, कोई मित्र है आपका और उसके साथ आप रह रहे हो, अगर वो मसाला खाता है, जब मसाला खाता है गुटखा ना, तो आपसे भी कहेगा भैया लो थोड़ा 2 दाना डाल के देखो कैसा लगता है। तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया हमें नहीं खाना, हमने कभी नहीं खाया, आज कैसे खा ले, मना करोगे। दूसरे दिन फिर कहेगा भैया 2 दाना डाल के देखो बड़ा आनंद आता है, फिर आप मना करोगे नहीं नहीं भैया हम नहीं खाते। कितने दिन मना करोगे, चाहे विचार करो। एक दिन आप सोचोगे कि रोज मसाला खाता है, लो एक दाना आज हम भी डाल के देखें इसका स्वाद है कैसा। पहले 1 दाना डालोगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरी पैकेट जेब में लिए घूमने लगोगे महाराज।
इसलिए अपनी संगति को जीतिए। जित संगो जितेंद्रिया। और चौथी चीज, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। जितनी देर पूजा करो, सत्संग में बैठो, उतनी देर इंद्रियों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। इंद्रियों का मतलब आप हो व्रत, एकादशी का दिन आया आप व्रत हो, और जैसे चौराहे पे निकले तो कहीं देखा गरम गरम चाट बन रही है, तो मन में भाव आया कि अगर व्रत ना होते तो बढ़िया चाट खाते हैं। अब देखो आपने खाया नहीं, पर अगर मन में भाव आ गया तो आपका व्रत बेकार हो गया। त्याग भी कई प्रकार का होता है। एक त्याग ये होता है कि आपको चीज नहीं मिल रही है, भाई हमें रबड़ी नहीं मिल रही तो हमने त्याग दिया, हम खाएंगे नहीं, पर ये त्याग उत्तम नहीं है। त्याग ये है कि रबड़ी आपके सामने रखी हो पर आपका खाने का मन ना हो, आपका मन उस तरफ ना जाए, वो श्रेष्ठ त्याग है। अब सामने रखी, अब मन में मुंह में पानी आ रहा है कि शायद मिल जाए 100 ग्राम तो आनंद आ जाए। इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। जितनी देर भक्ति में रहे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना चाहिए। देखिए भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती। परमात्मा के प्राप्ति के कलयुग में इतना सरल उपाय मिला है कि किसी युग में नहीं मिला है। जो फल द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हजारों वर्ष समाधि लगाने से नहीं मिलता था, वह फल कलयुग में केवल 2 बार भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। यद फलम नाति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान के नाम का महत्व है। और ये बात को स्वामी बाबा कहते रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा। 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 सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा। सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा। सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा। कहा जाता है कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने का महत्व। आप जरूरी नहीं है 4 घंटे बैठ करके समाधि लगाओ, 4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करो। कलयुग में तो आप चलते फिरते भगवान का भजन कर सकते हैं। चलते फिरते कुछ पूजा ऐसी है जो आप काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। सबसे पहली पूजा बताएं, जब आप सुबह उठो तो सबसे पहली पूजा, जब उठ करके अपनी चारपाई पर बेड पर बैठो तो उठ करके सबसे पहले आप अपने हाथ का दर्शन करो, हथेली का दर्शन। ठीक है, ये इनमें देवी देवताओं का निवास होता है। देवी देवताओं का निवास होता है इन हाथों में। लिखा है कराग्रे वसते लक्ष्मी। हाथ के अग्रभाव में लक्ष्मी जी का निवास होता है। और कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी का निवास। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास। इसलिए प्रभाते कर दर्शन, कर माने हाथ। सुबह उठ करके अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। और सुबह उठ के हाथ का दर्शन तो आजकल कोई नहीं करता है। आजकल सुबह उठे नहीं कि सबसे पहले आवाज लगाते हैं, जी सुनती हो
बोले क्या हुआ? बोले चाय बनी कि नहीं? पहले चाय लेके आओ। पहले कर दर्शनम होता था, अब प्रभाते कब दर्शनम होता है। बोले महाराज जब तक हम बेड टी नहीं पी लेते तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते। बेड टी पीना जरूरी है। आज ही स्थिति, इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन, और उसके बाद जब माता पृथ्वी पर पैर रखो तो पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद पैर रखो। ये नियम है। तो आज पार्वती जी सो गई, क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा को शांति मिल गई। पर पार्वती जी की आवाज में वो तोता हुकारी भरने लगा। 6 दिन की कथा हो गई, 7 दिन की कथा हो गई, और जैसे कथा विश्राम हुई तो भोले बाबा ने लगाया जयकारा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे जयकारा लगाया तो मैया पार्वती उठी, नींद खुली। बोले बाबा आगे की कथा सुनाओ। फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा देवी कथा तो हो गई, तुम कहाँ थी? बोले हम तो सो रहे थे। भोले बाबा ने कहा अगर तुम सो रही थी तो फिर कथा कौन सुन रहा था? वो कारी तो बराबर भरी जा रही थी, कथा कौन सुन रहा था? आज महाराज भोले बाबा ने चारों तरफ घूम करके देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे पीछे देखते हैं तो क्या देखा? वृक्ष के ऊपर बैठ करके एक तोता कथा को सुन रहा था। भोले बाबा को क्रोध आ गया, त्रिशूल लिया और लेकर के महाराज छोड़ दिया तोता के ऊपर। तोता ने देखा अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो ये मुझे जला करके राख कर देगा। आज ये उड़ने लगा, त्रिशूल भी पीछे पीछे जा रहा। देखिए यहाँ पर एक शंका होती है। देखिए सभी लोग कहते हैं कि कथा सुनो, सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कथा सुनो। और तोता ने कथा सुनी। अच्छा तोता ने कथा सुन लिया तो क्या कोई गलत कार्य कर दिया? सभी कहते कथा सुनो, हम भी कहते कथा सुनो। अगर गलत कार्य किया नहीं तो भोले बाबा ने उसको दंड क्यों दिया? देखिए इसका भी कारण है। तोता ने कथा सुनी, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया, पर कथा सुनने के साथ में तोता ने कथा की चोरी किया है। कथा कहाँ बैठ करके सुनी? पीछे बैठ करके। देखिए साउंड इसलिए नहीं लगे होते कि आपने घर से कथा सुनो, अपने छत पे बैठ के कथा सुनो, दरवाजे से कथा बैठ करके सुनो। ये साउंड इसलिए होते हैं कि आपको पता चल जाए यहाँ आ जाओ। और जो लोग अपने घर से दूर से व्यास मंच के पीछे बैठ करके या व्यास मंच के बराबर बैठ करके कथा सुनते, वो कथा नहीं सुन रहे, वो कथा की चोरी कर रहे हैं। और भोले बाबा क्रोधित होकर के उनको दंड देते हैं। तोता ने कथा सुनी, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया, पर कथा सुनने के साथ में कथा की चोरी किया, इसीलिए दंड दिया है। बाबा कहते हैं देखिए भगवान ने नहीं कहा जीव जब मेरे पीछे होगा तब मैं कृपा करूंगा। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे आगे होगा तब मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। गोस्वामी बाबा ने लिखा है सन मुके होए जीव मोहि जबहि, सन मुख होए जीव मोहि जबहि, सन मुके होए जीव मोहि जबहि, सन मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान कहते जब जीव मेरे सामने आता है तब मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। इसलिए भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान के सामने जाओ। आज वो तोता उड़ते उड़ते जा रहा है महाराज। व्यास जी की पत्नी का नाम बिटका देवी, इन्होंने अपने बालों को दिया था, छत पे खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। लोग बताते हैं तोता उड़ते उड़ते आया और व्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर चला गया। अच्छा यहाँ भी एक शंका होती है, एक बात विचार करो, तोता गया और इनको पता भी नहीं चला, ना कोई कष्ट हुआ। एक बार चींटी जाए तो मान भी लो,
और लोग कहते तोता चला गया, लेकिन तोता नहीं गया हमारा। जब तोता गया तो ये बालक कैसे बन गया? तोता नहीं गया था, तोते ने अपना शरीर छोड़ दिया और तोते के जो प्राण हैं वो ब्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर जाते हैं। एक बार हम कथा कह रहे थे तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज ये तो आप गलत कथा सुना रहे। हमने कहा क्यों? बोले आपने अभी कहा जो अमर कथा सुन लेता वो कभी मरता नहीं है, फिर तोते ने शरीर क्यों छोड़ दिया? इसने तो अमर कथा सुन ली। तो देखिए भैया, अमर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना शरीर नहीं छोड़ सकते। विचार करो, आपने कोई घर बनवाया, अब वो अगर घर कमजोर हो गया तो आप दूसरा घर बनवाते हो कि नहीं? आप दूसरा प्लॉट लेते हो कि नहीं? मालिक तो आप ही रहोगे। वही अमर होने की स्थिति, जो अमर हो गया तो कभी भी अपना शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर सकता है। इस पृथ्वी पे ऐसे कई लोग हैं जो अमर हैं पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। 7 लोग अमर हैं इस पृथ्वी पर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। कौन अमर है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इस पृथ्वी पे अजर अमर है, किसी ने देखा तक अश्वत्थामा। बलिर्व्यासो, बलि अमर है पर किसी ने देखा पता नहीं किस रूप में। व्यास जी अमर है, किसी ने देखा? हनुमान विभीषण, हनुमान जी महाराज अमर हैं। और इस कलयुग में इस पृथ्वी के तो साक्षात देवता हनुमान जी महाराज हैं। सब लोग चले गए पर हनुमान जी नहीं गए। जब अयोध्या में त्रेता में सब लोग जाने लगे तो यहाँ तक धनुष बाण भी मनुष्य भर के जाने लगे साकेत वासी। तो हनुमान जी एक कोने में बैठे राम राम जपे, राम 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 राम। उसी समय राम जी आए, बोले हनुमान सब लोग चले गए, क्या तुम नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा महाराज हमें नहीं जाना। बोले क्यों? सब लोग तो जाने के लिए तरसते, हम तुम्हारे लिए स्पेशल टिकट बना रहे हैं फर्स्ट एसी की, और तुम जाने के लिए मना कर रहे हो, चलो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले महाराज हम इसलिए नहीं जाना चाहते, हम चले तो पर ये बताओ कि आपके बैकुंठ में आपकी कथा मिल जाएगी? तो भगवान राम ने कहा, बोले हनुमान वहाँ हम मिल जाएंगे पर हमारी कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हमें आप नहीं चाहिए, हमें तो आपकी कथा चाहिए। रामचरित सुनबे को रसिया, जहाँ पर आपकी कथा होगी मेरा निवास वहीं पर होगा। हनुमान जी वहीं रहते हैं जहाँ राम की कथा होती है। हनुमान जी महाराज रहते हैं, ये कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो कोई राम जी को प्रसन्न करना तो हनुमान जी के शरण में जाओ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो हनुमान जी कर जाते हैं महाराज। एक बार एक भाई साहब थे, उनका नया नया विवाह हुआ, ध्यान देना, और एक मेला लगा कुंभ का, बहुत पहले की बात। तो भाई साहब अपनी पत्नी को घुमाने ले गए कि चलो तुमको मेला में घुमा लाए। जो घुमाने ले गए, फोन उन पहले चलता नहीं था, इतनी भीड़ की उनका हाथ छूट गया और पत्नी गायब। अब भाई साहब रोने लगे कि नया नया विवाह हुआ, हमारी पत्नी छूट गई, अब हम कहाँ ढूंढे, ना फोन ना कोई मैग ना कोई लाऊं। अब बड़ा परेशान। अब भाई साहब आए, राम जी का मंदिर था, राम जी के मत्था टोके, बोले महाराज हमारी पत्नी मिल जाए हम आपको 21 किलो के पेड़ा चढ़ाएंगे बनवा करके शुद्ध, हमारी पत्नी मिल जाए। हम ना मिले, रोज आवे चरणों में गिरे, महाराज रोवे, हमारी पत्नी मिल जाए 21 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे। एक दिन पंडित जी आए, बोले भैया तू रोज आता है या रोता रहता है, रोज प्रसाद मानता है कि हम इतना चढ़ाएंगे उतना चढ़ाएंगे, इसका कारण क्या है, क्यों रोते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी क्या बताएं, हमारा नया नया विवाह हुआ था, हम यहाँ आए मेला में और हमारी पत्नी छूट के मिल नहीं रही। वही राम जी से कह रहे कि हमारी पत्नी ढूंढ दो तो हम आपको बड़ी दक्षिणा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो पंडित जी ने कहा अरे भैया ये बताओ, जब राम जी अपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी कहाँ से ढूंढेंगे? जो अपनी न ढूंढ पाए वो तुम्हारी कहाँ से ढूंढेंगे? बोले फिर क्या करें?
बोले राम जी के पास आने से कोई फायदा नहीं, तुम उनके पास जाओ जिन्होंने राम जी की पत्नी को ढूंढा था, हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया था, वहां जाओ तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब वह हनुमान जी के मंदिर में, महाराज हमारी पत्नी मिल जाए, आपको 21 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आज जैसे प्रसाद माना और मंदिर की जैसे परिक्रमा लगाते मंदिर के पीछे आया तो क्या देखा, मंदिर के पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई थी। महाराज मिल गई। राम जी के मंदिर में रोज हाजिरी लगाता रानी मिली। ये हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, ये भक्त हैं और भगवान से ज्यादा महिमा भक्तों की गाई गई है। भगवान और भक्त में बड़ा कौन है, विचार करिए। भक्त बड़े, जो कार्य भगवान के भक्त कर जाएंगे वो कार्य कभी भगवान नहीं कर सकते। लिखा है भगत बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान, और सेतु बांध रघुपति गए और लांग गए हनुमान। जिस समय समुद्र को पार करना था तो राम जी कहते गए पुल का निर्माण किया तब पार जाते हैं, और जब हनुमान जी को जाना था तो हनुमान जी ने किसी पुल का निर्माण किया, लांग गए हनुमान। हनुमान जी ऐसे लांग गए। पर ये भक्त है, देखिए भगवान का जो सच्चा भक्त होगा जब वो कोई कार्य करेगा तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये कार्य मैंने किया है, वो क्या कहेगा, ये कार्य भगवान ने किया। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए पर हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये कार्य हमने किया। समुद्र को लांग करके गए, लंका को जलाया, सीता का पता लगाया, जब लौट करके आए तो राम जी ने कहा हनुमान तुमने तो बड़े बड़े कार्य कर दिए जो कार्य कोई नहीं कर पाया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने कुछ नहीं किया। बोले क्या कहते हो, क्या तुम समुद्र लांग करके नहीं गए, क्या तुमने लंका को नहीं जलाया, क्या तुमने सीता का पता नहीं लगाया। तो हनुमान जी तो कहते हैं महाराज मैं समुद्र लांग करके गया जरूर पर मैं नहीं गया। बोले फिर, बोले महाराज जब मैं जाने लगा तो मुझको एक जहाज मिल गया, उसी के दायरे में समुद्र पार कर गया। अब आप विचार करो हनुमान जी को उस समय कौन सा जहाज, क्या उस समय भी जहाज कोई चलता था, उस समय कौन सा जहाज मिला था हनुमान जी महाराज को। लिखा है कि चौपाई आई सुंदरकांड में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, समय की बात है जब राम लक्ष्मण सीता को वनवास हुआ, राम लक्ष्मण सीता गंगा जी के तट पर आए, और जब केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा से पार किया तो राम जी ने विचार किया इस केवट ने मुझे पार किया है आराम से, इसे कुछ देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत कभी रखना नहीं चाहिए। कन्हई की बाल बनवाई, एक धोबी की दुलवाई और तीसरी केवट की उतराई, कभी रखना नहीं चाहिए। दुलाई से कुछ दे, और राम जी के पास कुछ था ही नहीं तो उसी भेद में दे। सीता जी वहीं खड़ी थी, सीता जी समझ गई हमारे पति कुछ इसको देना चाहते पर इनके पास कुछ है नहीं। देखिए कहा जाता कुशल गृहिणी वही है कि पति कह न पाए और पत्नी समझ जाए कि मेरा पति क्या चाहता, पत्नी वही है। वो आजकल तो पति चिल्लाए करते हैं, बोले तुम बके रहो हम सुने रहे, तुम चिल्लाए रहो हमें सुनाई नहीं देता। पर कुशल गृहिणी वही जो पति कह न पाए और पत्नी समझ जाए कि मेरा पति क्या चाहता है। सीता जी श्रृंगार के रूप में एक मुद्रिका पहने थे, उसको उतारा और राम जी को दिया, महाराज ये मुद्रिका केवट को उतराई के रूप में दे दो।